न्यूज़पेपर तो आता है जी घर में, पढ़ते भी हैं। कुछ लोग सबसे पहले वो जो साइड में एडिशनल वाले जो 2 पेजेस आते हैं ना, वो उठा लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं भाई, देश दुनिया में क्या है, तो फ्रंट पेज पर उनका सबसे ज्यादा टाइम जाता है। लेकिन एक पेज बेचारा जो बहुत सारे घरों में बिल्कुल अनयूज्ड सा रह जाता है, वो होता है बिजनेस वाला पेज। समझ ही नहीं आता, यू नो। एंड इस पर मैंने देखा है कि कई बार, मतलब मैं सिर्फ औरतों की बात नहीं करूंगी, यूजुअली लोगों की बहुत ज्यादा दूसरों पर डिपेंडेंसी रहती है, स्पेशली औरतों की तो पूछो ही मत। उन्हें तो उनके घर में ही क्या चल रहा है, कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं, पता ही नहीं। तो ऐसा आपके साथ या आपके घर में ना हो, इसी इरादे से मैं यानी आपकी जैसी रानी लेकर आई ये एक कैंपेन, मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर। और इस पूरे हफ्ते हमारे साथ हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं। ये है फिल्म कॉकटेल से नियति ठक्कर एंड सयाली राय। हेलो, वेलकम। Hi, how are you? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अपना टाइम हमें देने के लिए। बहुत सारे सवाल हैं, सिर्फ मेरे ही नहीं, जो हमें सुन रहे हैं उनके भी। तो पहला सवाल पैसे को लेकर आता है कि बचाएं कैसे, उसे बजट कैसे करें। तो इसी से शुरू करते हैं। Okay, done. या तो like you said कि सबसे पहले आता है बचाना, क्योंकि अगर बचाएंगे नहीं तो इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे। तो मगर बचाने में भी एक फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि अगर आप स्पेशली यंग अर्नर्स के बीच में अगर आप देखेंगे तो उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। महीने के बिगिनिंग में ना दे गेट वेरी एक्साइटेड कि अरे अरे पगार आई है, मस्त ऐश करेंगे, पार्टी देंगे सबको, दिस दैट। और फिर महीने के एंड में जो कुछ भी बचता है उसे वो बचा लेंगे, वो इन्वेस्ट कर लेंगे। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, इट्स नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। that's where our first rule comes in, जो मुझे बहुत पसंद है। It's called your pay yourself first। मतलब pay yourself मतलब अभी खर्च करना नहीं, pay your future self first। So basically ये क्या कहता है कि आपके मतलब आपकी जब सैलरी आपके अकाउंट में हिट करती है, तो सबसे पहले आपको आपके EMIs और या फिर रेंट या जो मेन स्पेंड्स होते हैं उनको सॉर्ट करना है। और उसके बाद बिफोर यू स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन योर करंट सेल्फ, यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी, वट एवर सेविंग्स यू वांट टू डू। जो कुछ भी आपको सेव करना है वो मंथ के बिगिनिंग में करना है, मंथ के एंड में नहीं, क्योंकि मंथ के एंड तक रुकेंगे ना तो सब खर्चा हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। राइट। सो वही पैसा जो हम बढ़ाना चाहते हैं, चाहते तो हैं, और थोड़ा पैसा बच भी जाता है, सोच रहे हैं इन्वेस्ट कर लेंगे, हाँ। पर लोग तो ये कह देते हैं जाओ जाओ पता लगाओ। कहाँ पता लगाएं, रिसर्च कैसे करें? सो ऑनेस्टली ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, बिकॉज लाइक जब हम वीडियोस या फिर हम कोई भी टॉक देते हैं, कोई भी वीडियो बनाते हैं, उसके एंड में इज ऑलवेज अ डिस्क्लेमर कि भैया हमने बता तो दिया है मगर खुद की रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। मगर ये कैसे करें एग्जैक्टली? तो रिसर्च सबसे पहले शुरू होती है खुद से। यू हैव टू डू रिसर्च इंटरनली फर्स्ट। पहले खुद के गोल्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि आप मतलब पैसा इन्वेस्ट करके क्या अचीव करना चाहते हैं। आपको नया घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, रिटायरमेंट के लिए सेव करना है, दैट इज नंबर वन। फिर आपको पैसे की कब जरूरत पड़ सकती है, विच इज लाइक कि मतलब 2 साल बाद मुझे MBA करने जाना है या 5 साल बाद गाड़ी लेनी है। सो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स जो बोलते हैं हम, इट्स जस्ट कि पैसे की जरूरत कब पड़ेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क टॉलरेंस। आप कितना रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, दैट्स टू मच हिंदी बट इट्स ट्रू। सो ये 3 जो सवाल हैं, उनके आंसर्स जब आपको पता चल जाए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट व्हीकल चूज करके उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। और रिसर्च कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल। फॉर एग्जाम्पल मेनली रिसर्च किस बारे में होता है, स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि बाकी इन्वेस्टमेंट मत, गोल्ड तो गोल्ड है, अभी आपको डिसाइड करना है कि गोल्ड आपको फिजिकली लेना है या यू वांट टू इन्वेस्ट इन लाइक डिजिटल गोल्ड। रिसर्च रियल एस्टेट में क्या होता है कि आप मतलब आप कितना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप कहाँ घर ले सकते हैं या कहाँ लैंड ले सकते हैं। करेक्ट, रिसर्च ऑन दैट इज क्वाइट सॉर्ट ऑफ यूनिलैटरल। सबसे ज्यादा रिसर्च कहाँ आता है, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स। करेक्ट, उसमें सबसे पहले तो स्टॉक्स, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो बेसिकली आप क्या खरीद रहे हैं, आप वो बिजनेस खरीद रहे हो ऑलमोस्ट। करेक्ट, यू आर बाइंग अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस।
सो वो बिजनेस के बारे में आप जितनी ज्यादा जानकारी आप उसके बारे में जितनी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सको, उतना उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि वरना आप मतलब ऐसे चाचा जी ने बोल दिया तो इन्वेस्ट कर लिया स्टॉक में, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इटसेल्फ बिफोर बाइंग द स्टॉक। मतलब मैनेजमेंट क्या कर रही है, ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, एग्जैक्टली वो बिजनेस कहाँ तक जा सकेगा, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स। अगर आप म्यूचुअल फंड्स अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में रिसर्च करना चाहो तो इट्स सिमिलर, कि मतलब म्यूचुअल फंड पिक करने से पहले एएमसी क्या कर रही है, मैनेजमेंट कैसे डिसीजंस लेते हैं कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, रिटर्न्स उनकी रिटर्न हिस्ट्री क्या है, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है वो फंड का। द मोमेंट, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हजारों वीडियोस है यूट्यूब पे, हजारों ब्लॉग्स है इसके बारे में, कि आपको कोई भी चॉइस करने से पहले आपको क्या क्या सॉर्ट ऑफ व्हाट आर द पॉइंटर्स, आपको चेकलिस्ट क्या है आपकी, कि ये आपको पता होना चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट इन दैट। सो थोड़ी मेहनत कर दीजिए, आपके पैसे भी बहुत मेहनत करेंगे आपके लिए उसके बाद, थोड़ी मेहनत कर दीजिए, इट्स वर्थ इट। आपका पैसा आपको कमा कर देगा। बहुत बढ़िया जी, तो लगाइए अपने पैसे को काम पर लगाइए। अब जरा ये बताइए, आईपीओ आईपीओ क्या है? ये आईपीओ 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 क्या होते हैं? यू आर सो राइट, मतलब अभी आईपीओस का मतलब मेला लग चुका है, देयर सो मेनी आउट देयर, बट आईपीओस अगर मैं मतलब बड़ी बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो आईपीओस मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इट्स बेसिकली व्हेन, अगर फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाना है, ग्रो करना है, तो मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो ये पैसे मैं दो तरीकों से मतलब रेज कर सकती हूँ। वन इज लोन ले लूं, या फिर अब मैं आपसे पैसे मांगू और इन रिटर्न आपको मैं मेरी कंपनी का एक हिस्सा दे दूं, दैट्स कॉल्ड इक्विटी, कंपनी का हिस्सा। जब पहली बार कोई कंपनी जनरल पब्लिक के पास जाती है in an attempt to raise money in exchange for a percentage of their company, that is an IPO. आप बेसिकली मतलब आपके पास अगर रिलायंस का एक स्टॉक हो तो आप भी रिलायंस के ओनर है टेक्निकली इन अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट, बट यू आर। So it's a very high level basic answer, but that's the gist of what an IPO is. तो आईपीओ का मेला क्यों लगा है फिलहाल, बिकॉज व्हेनेवर देयर इज अ बूम इन द मार्केट, क्या होता है कि वैल्यूएशंस पे थोड़ा सा अपवर्ड प्रेशर आ जाता है, और बहुत सारी कंपनीज जो रुकी हुई है कि हम पब्लिक से पैसा रेज करेंगे, वो तभी सॉर्ट ऑफ आईपीओज दे प्लान टू डू दैट, बिकॉज तभी थोड़ा पैसा ज्यादा मिल जाएगा इसकी वजह से। सो दैट करंट फेज इज स्टिल गोइंग ऑन, तो वो आईपीओज और भी आएंगे, जैसे सबसे बड़ा एलआईसी का आईपीओ इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, एंड दैट्स गोइंग टू मेक न्यूज फॉर श्योर, आई डोंट नो इन विच डायरेक्शन, बट इट्स गोइंग टू मेक न्यूज। सो बेसिकली आप ये कह रही है कि एक तो जिस भी लेवल पर आप हो वहां से बस शुरू करो, लेट्स टेक अ स्टेप, बेबी स्टेप ही लो, टेक अ स्टेप एंड आंख कान खुले रखिए, क्या चल रहा है आसपास। या हाँ जी, for sure. So like if you ask me should you invest in an IPO, अगर आप बिगिनर इन्वेस्टर हो ना, कि मतलब एब्सोल्यूट बेसिक बिगिनर इन्वेस्टर, तो आई वुड सजेस्ट स्टे अवे फ्रॉम IPOs, because IPOs do involve a lot of risk, more than stocks, क्योंकि ये नया नया है, राइट, इट्स न्यू, इट्स शाइनी, इट्स नॉट ट्राइड एंड टेस्टेड येट। मगर आप अगर कॉन्फिडेंट हो कि आप रिसर्च कर सकते हो इस पे, तो फिर मतलब मैं कौन होती हूँ आपको रोकने के लिए, गो फॉर इट। बट अभी रिसर्च, आईपीओ के बारे में रिसर्च करना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स डिफिकल्ट, बिकॉज इट्स सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ डूइंग रिसर्च ऑन स्टॉक्स। मतलब आपको सेम चीजें पता करनी होती है कि बिजनेस एग्जैक्टली क्या करता है, मैनेजमेंट का रेप्यूटेशन क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ये सारी चीजें एक DRHP में होता है, which is called a draft red herring prospectus. Yes, it is technical, वो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, एंड टू सॉर्ट ऑफ वो ऐसे मतलब वो चाय जैसे अपन छाननी से निकालते हैं, वैसे इंफॉर्मेशन को निकालना कि एग्जैक्टली ये करते क्या है इज डिफिकल्ट,
बट अगर आपको जेन्युइनली किसी आईपीओ के लिए अप्लाई करना है तो यू शुड बी गोइंग थ्रू दिस प्रोस्पेक्टस, यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस बिफोर यू, मतलब जुआ नहीं है ये इन्वेस्टमेंट करना है आपको, तो आप पढ़िए, आप समझिए बिजनेस क्या कर रहा है। आप अगर ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं और बिकमिंग अ पार्ट ओनर, तो आप क्यों ये बिजनेस खरीदना चाहते हैं एसेंशियली, व्हाई वुड यू लाइक टू ओन इट? सो अंडरस्टैंड दैट बिफोर गोइंग फॉर इट। 92.7 Big